हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से आईसीएच के क्वालिटी गाइडलाइंस को टिप एंड ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के बीच में इसको सीरियल नंबर वाइज याद करना, क्रोनोलॉजिकली इसको याद करना। क्योंकि जो हम बात करें आईसीएच के क्वालिटी गाइडलाइंस Q1 से Q12 तक होती है, तो इसको मतलब सीरियल वाइज याद करना थोड़ा टफ होता है। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कोई भी टीचर्स आपको वाइवा प्रैक्टिकल्स में पूछ लेता है, तो आपको किस तरीके से आप इसको याद रख सके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और अपने नॉलेज के लिए भी। तो चलिए हम देखते हैं टिप एंड ट्रिक्स से बहुत ही ईजी तरीके से इस चीज़ को कैसे याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे, जो आईसीएच की बात हम कर रहे हैं, आईसीएच है ना। तो ये आईसीएच होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि ये आईसीएच होता क्या है। तो जो आईसीएच है, इसकी फुल फॉर्म को अगर हम देखते हैं, ये हमारा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था या ये काउंसिल भी है, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं इंटरनेशनल काउंसिल बोल दो या कॉन्फ्रेंस, बेटर वर्ड रहेगा कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन इस कॉन्फ्रेंस को कहीं कहीं पे काउंसिल भी लिखते हैं, तो ये भी सही है, गलत नहीं है, बट कॉन्फ्रेंस लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यह कॉन्फ्रेंस हुई थी यूरोपियन यूनियन के बीच में और यूएस एफडीए के बीच में, और जापान ने बाद में इसको ज्वाइन किया था फॉर एशिया। तो इसमें एक्चुअली कॉन्फ्रेंस हुई थी जो थैलेडोमाइड स्ट्रेटेजी जो हुई थी ड्रग के सेफ्टी को लेके। तो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने ये अश्योर किया कि हम इस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, जिससे क्या कम कर सकें जो ड्रग की साइड इफेक्ट्स है या टॉक्सिसिटी है उसको कम कर सकें। डेट्स वाई इसको हार्मोनाइजेशन का ही मतलब होता है समानता या कॉमन, मतलब कि जो गाइडलाइंस होंगे सारी जगह कॉमन होंगे और इसी को सभी चीज़ को सभी लोगों को या सभी कंपनी को फॉलो करना। और ये एक कॉन्फ्रेंस था, बहुत ही मतलब बड़े बड़े यूनियंस इस बीच में बैठे थे, तो ये एक डिस्कशन हुई थी। दैट्स वाई द नेम इज़ नोन एज कॉन्फ्रेंस। सो द आईसीएच स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंट होती है जो सेफ्टी गाइडलाइंस की बात करते हैं, जो इसकी सेफ्टी क्वालिटी गाइडलाइंस है वो किस तरीके की होती है। तो आईसीएच में जैसे आपने बात किया होगा कि आईसीएच के अंदर जो क्वालिटी आती है, मल्टी डिसिप्लिनरी आती है, ये सेफ्टी होती है, एफिकेसी होती है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आईसीएच के अंदर। बट इसकी जो क्वालिटी गाइडलाइंस है वो 12 होते हैं, ठीक है। तो उन 12 गाइडलाइंस को हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले हम बात करते हैं जो कि Q1 होता है। तो Q1 दैट स्टैंड फॉर स्टेबिलिटी। पहले मैं इस गाइडलाइंस को लिखूंगा, देन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो Q1 स्टेबिलिटी के लिए होता है, और Q1 कहाँ से कहाँ तक होता है, ये A से लेके F तक का होता है, ठीक है। फिर हम बात करें Q2 ये किस चीज़ के लिए होता है, ये हमारा एनालिटिकल वैलिडेशन के लिए होता है। सो ये एनालिटिकल वैलिडेशन के लिए होता है, फिर हम बात करते हैं Q3 हमारा, और हम बात करें तो जो Q2 का सिंपल ही रहता है। अगर हम Q3 की बात करें तो ये हमारा इम्प्योरिटीज़ के लिए होता है, फिर हम बात करेंगे Q4 की। और Q3 जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, A से लेके D तक होता है, ठीक है। अगर हम Q4 की बात करें तो Q4 में क्या आता है, फार्माकोपियाज आते हैं, फार्माकोपियाज आते हैं, ठीक है। ये अगर हम Q4 की बात करें तो ये हमारा A to B होता है, ठीक है। फिर हम बात वहीं करें Q5 की, तो Q5 के अंदर क्या आता है, अगर हम बात करें Q5 के अंदर हमारा आता है क्वालिटी, हम इसको Q से रिप्रेजेंट करें क्वालिटी को, क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर हम बात करें जो Q5 होता है ये हमारा A to E होता है, ठीक है। मैं इसको याद करने का तरीका बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हम बात करें Q6 की, Q6 के अंदर क्या आता है,
Q6 के अंदर जो हम बात करें, Q6 के अंदर आता है स्पेसिफिकेशन, क्योंकि जब आप इसको एक बार लिख के याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट्स वाई आई एम राइटिंग, क्योंकि मैं जिस तरीके से लिखूँगा आप भी उसी तरीके से समझोगे। जो 6 होता है वो 1 to B होता है, सॉरी A to B होता है। Q7 की बात करें तो Q7 जो होता है वो हमारा होता है GMP के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो इसका पूरा लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर हम बात करें Q8 की, Q8 के अंदर क्या आता है, क्वालिटी गाइडलाइंस की। Q8 में बात करें फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट आता है, तो इस Q8 के अंदर आ जाएगा हमारा फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, ये हमारा आता है Q8 के अंदर। फिर हम बात करेंगे Q9 के अंदर, तो Q9 के अंदर क्या आता है, हम बात कर रहे हैं Q9 के अंदर, तो Q9 के अंदर हमारा आता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम लोग QRM से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें Q10 के अंदर, तो Q10 के अंदर क्या आता है हमारा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, ये हमारा आ जाता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, ठीक है। फिर हम वही बात करें Q11 के अंदर क्या आता है हमारा, तो Q11 के अंदर हमारा आ जाता है डेवलपमेंट, जिसको हम लोग D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट एंड, आप इस चीज़ को समझ लेना, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर, इसको हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस Q11 के अंदर आ जाता है, ड्रग सब्सटेंस। अब हम एंड द लास्ट जो कि हमारा Q12 है, जो Q12 के अंदर हमारा जो क्वालिटी गाइडलाइंस आता है अंडर ICH, जो कि हमारा आता है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारे क्वालिटी गाइडलाइंस है ऑफ ICH। अब ये चीज़ तो याद करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। अगर हम इसको टिप एंड ट्रिक्स के मदद से अगर याद करें तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसको करना कैसे है याद, ये देखो मैंने ऊपर में लिख दिया है। अब देखते हैं टिप हमारा क्या होगा इसके अंदर। जो टिप होगा, एक हमें कहानी याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कहानी ये है कि तुम्हारा कोई जान पहचान का कोई रिश्तेदार है जो तुम्हें पसंद नहीं है, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो उसका आप उसको जैसे गुस्सा में कहते हो ये सांप है, सांप डसता है, तो सांप क्या टॉक्सिक होता है। तो हम अपने रिश्तेदार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो हम उसको सांप नाम दे देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको याद करने का तरीका ये है, सांप, ध्यान से समझो, सांप को क्यों, सांप को क्यों, ठीक है, सब्जी पका के, ठीक है, ध्यान से समझना, क्वालिटी, ठीक है, मैं पहले इसको लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। क्वालिटी वाला परोसा या परोस के लिख दो, परोसा मत लिखो यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा परोस, ठीक है, के दिल से दिया। तो मतलब आप अपने घर में अपनी मम्मी को बोल रहे हो या अपने वाइफ को बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सांप को, कोई आपका रिश्तेदार है जो कि बहुत ही टॉक्सिक है, आपको धोखा दिया उसने, तो आपने उसको सांप बोला, तो आपकी मम्मी ने या आपकी पत्नी ने उसको खाना खिला दिया, दिल से अच्छा सा खिला दिया खाना,
तो आप उसको बोल रहे हो, अपनी पत्नी और या माँ को बोल रहे हो कि सांप को क्यों सब्जी पका के क्वालिटी वाला, अच्छा वाला सब्जी पका के क्वालिटी वाला परोस के दिल से दिया, क्यों दिया, आप ये सवाल कर रहे हो। ध्यान से समझो, ये हमारे मेमोनिक्स से टू रिमेंबर द ICH क्वालिटी गाइडलाइंस। सांप को क्यों सब्जी पका के क्वालिटी वाला परोस के दिल से दिया। ठीक है, अब यहाँ सांप से अब निकालो, अब चीज़ें हम निकालेंगे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा तो ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। हाँ, अब देखिए, तो यहाँ जो सांप है, इस सांप से क्या निकलेगा, इस सांप से निकल सकता है, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग हम याद करेंगे, SAIP, ये हमारा हो गया सांप। हम फिर बोल रहे हैं कि हम इसको क्या रॉन्ग याद कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों है, तो ये क्यों है, तो इससे क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, सब्जी से क्या हो जाएगा हमारा SG। ठीक है, पक्का से क्या हो गया हमारा P। ठीक है, क्वालिटी तो क्वालिटी, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वालिटी एज इट इज। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, परोस के P क्या हो गया, ये हमारा परोस के आपका हो जाएगा P। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका जो हमारा ये हो जाता है दिल से का TL। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गाइडलाइंस हो गए। 12 वो इसके अंदर आ गए। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, जो पहला गाइडलाइन था हमारा क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी। ठीक है, ये जो हमारा दूसरा गाइडलाइन था क्या हो जाएगा एनालिटिकल वैलिडेशन। I से क्या हो जाएगा हमारा जो तीसरा क्वालिटी गाइडलाइन था इम्प्योरिटीज। P से क्या हो जाएगा हमारा 4Q4 जो था हमारा क्या हो जाएगा फार्माकोपियाज। फिर हम बात करें Q, ये Q आ गया ना इस नंबर पे 5 नंबर पे, तो 5Q से क्या हो गया क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। फिर हमारा S से क्या हो जाएगा स्पेसिफिकेशन। इस G से क्या हो जाएगा हमारा GMP जो कि हमारा 7th Q7 ऑफ ICH हो जाएगा। फिर इस P से हम बात करें जो Q8 होता है हमारा, उससे क्या हो जाएगा फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा Q9 हो जाएगा, ये इस क्वालिटी से क्या हो जाएगा Q9 जो कि हमारा क्या हो जाएगा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। फिर हम बात करें Q10 से हमारा क्या हो जाएगा, ये P है तो ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। इस दिल के D से हमारा Q11 हो जाएगा डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, और L से Q12 हो जाएगा हमारा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा पूरा ICH का गाइडलाइंस है, और ये हमारा क्या था ट्रिक था, सांप को क्यों सब्जी पका के क्वालिटी वाला परोस के दिल से दिया। ठीक है, ठीक है, और अब हम बात करें अगर हम इसकी जो कि सब चीज़ें जो होती हैं, हमने बात करा कि जो हम बात करते हैं Q1 to 6 में कुछ सब टॉपिक्स होते हैं गाइडलाइंस को याद करने के लिए। तो इसमें हमेशा याद रखोगे किस किस में आता है, Q1 में, Q2 में, Q3 में, Q4 में, Q5 में, Q6 में, लेकिन Q2 हमारा साइलेंट में आता है। ठीक है, Q साइलेंट में आता है। तो किसको याद करने का तरीका क्या है, A to F सबसे बड़ा। ठीक है, A से ले F तक, 2 एक्सेप्शन है, 2 में कुछ नहीं होगा। फिर हम बात करें Q3 में क्या आएगा हमारा A to D, उससे थोड़ा छोटा, मतलब पहले सबसे बड़ा उससे थोड़ा छोटा, मतलब A to D। अब Q4 के अंदर क्या आ जाएगा, उससे भी छोटा A to B। ठीक है, A to B आ जाएगा। अब फिर क्या करना है Q5 के अंदर जो कि फिर थोड़ा बड़ा, मतलब A to E, फिर से थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, और फिर से जो Q6 के आ जाएगा तो आपका आ जाएगा A to B। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सबको याद कर सकते हो, और ये इस तरीके से हम ICH क्वालिटी गाइडलाइंस को याद कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टू रिमेंबर टिप एंड ट्रिक्स फॉर क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर ICH। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।